मंगलवार का दिन है, इसलिए हमारी सुबह की शुरुआत सबों की मंगल कामना से होती है। बजरंगबली का दिन है। जय जय श्री राम बोलता हूँ। हमेशा अपने जीवन में एक समर्पण, एक कठोर अनुशासन और ईश्वर के साथ समर्पण के साथ हमारी सुबह की शुरुआत होती है। माँ भगवती के चरणों से वंदन करते हुए जब मैं पार्क में पहुँचता हूँ, वहाँ की ऊर्जा अपनी जीवन शैली को भी एक अलग सी प्रभाव, एक अलग सी दिशा, एक अलग सी जागृति अपने अंतःकरण को हमेशा प्रेरणा देती रहती है। जीवन की प्रतिबद्धता ही हमारी जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अपने किसी भी तरह की कोई समझौता किए बिना मैं प्रत्येक दिन एक अनुशासन से अपनी सुबह की शुरुआत इसी अंदाज से करता हूँ। प्रकृति के साथ अपनी सुबह की शुरुआत होती है। प्रकृति को समझने के लिए अंतःकरण की जागृति और अंतःमन की प्रकृति के साथ हमारी सुबह जब मिलती है तो हम अपनी जीवन को एक अलग सी दिशा की तरफ लेकर जाते हैं। फिट रहने की पूरी कोशिश अनुशासन के साथ अपनी सुबह की शुरुआत होती है। हम स्वस्थ हैं, हम समृद्ध हैं, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। किसी भी विषम परिस्थितियों में एक खूबसूरत माहौल से हमारी सुबह की शुरुआत होती है। हम सबों के साथ एक वंदनीय, एक स्नेहात्मक संबंधों के तरह रहते हैं। और जब हम फिट हैं, हम स्वस्थ हैं, तभी हमारे साथ कोई भी व्यक्ति, कोई भी समय, किसी भी तरह की बातों को हम समझ सकते हैं और हम अपने जीवन को लेकर चलते हैं। सबसे पहले किसी भी विषम परिस्थितियों में अपने शरीर को अपने समय देना होता है, क्योंकि हमारे दुनिया की किसी भी भौतिकवादी सुखों को हम अगर भोग सकते हैं तो हमारे स्वस्थ रहने के साथ, हमारी एक समृद्ध विचारों के साथ हम सारे सुख सुविधाओं को भोग सकते हैं। जीवन में हमेशा एक सही दिशा की तरफ एक संबंधों की खूबसूरत छाया बना के, एक बगीचे बनाकर रखनी पड़ेगी। और वह सब इन्हीं बातों के साथ संभव होगा जब आप स्वस्थ विचारों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करेंगे और अपने आप को फिट रखेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई खड़ा होगा तो एक हमेशा याद रखें, दुनिया का सबसे बड़ा चीज़ है हेल्थ इज वेल्थ है। शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए हमेशा अपने इस धन के लिए मन को, मस्तिष्क को बहुत ही मजबूती के साथ लेकर चलना होगा। और वह उसी समय संभव होगा जब अपनी जीवन शैली को संयमित, बैलेंस और सही दिशा पर ले जाने की हमेशा मजबूत पहल करनी पड़ेगी। इसलिए मैं किसी भी तरह की कोई कोताही किए बिना प्रत्येक दिन अपने जीवन में ईश्वर के साथ अपने जीवन को समर्पित करते हुए, अपने मित्रों के साथ, अपनी माँ गंगे के साथ अपनी जीवन को समाहित करते हुए अपनी जीवन शैली में शुद्धता, स्वच्छता और एक समृद्ध जय जय श्री राम विचारों के साथ हम सुबह इसी तरह शुरू करते हैं। और हमारी जीवन शैली हमेशा अपनों के साथ, अपनत्व के साथ और स्नेह के साथ बनती है। हमारी मित्र मंडली को भी एक अलग सी जय श्री राम की उद्घोष करते हुए हम सुबह निकलते हैं और सबों के साथ स्नेहात्मक रहते हैं। सभी इस खूबसूरत से माहौल को हमेशा कैद करते हैं और यह कैद उसी समय संभव होता है जब आपके विचारों की समृद्धता एक सामने में आती है। यादगार पलों के साथ हमारी सुबह की शुरुआत एक खूबसूरत पहल होती है। हम सभी एक अलग अनुशासन के साथ चलते हैं और यह अनुशासन उसी समय संभव होता है जब आप सबों के साथ स्नेहात्मक रहेंगे, जय श्री राम का उद्घोष करेंगे। क्योंकि राम को जानना, राम को समझना, रमत्तों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करना ही जीवन की सबसे बड़ी समृद्धता होती है। हम सब एक दूसरे के साथ एक परिवार के सदस्य की तरह रहते हैं और माँ के साथ एक सुबह की शुरुआत, एक आलिंगन, एक स्नेहात्मक संबंधों का स्पंदन और उसी समय संभव होता है जब हम अपनी जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेकर चलते हैं। सबसे खूबसूरत दृश्य अपने परिवार के सारे सदस्यों के साथ स्नेहात्मक रहना और अपने जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेकर चलने की एक खूबसूरत परिकल्पना आपके अंतःकरण से ही संभव होती है। इसलिए हमेशा अपने जननी को, अपने परिवार में एक खूबसूरत सा माहौल बना कर रखें। लेकिन यह उसी समय संभव होगा जब परिवार के सारे सदस्य आपके अनुशासन, आपके नियमों के साथ जीवन को संचालित करेंगे, वरना यह संभव नहीं होता है। केवल आपके जीवन में हमेशा एक लचक बना के रखनी होती है, लचक की समृद्धता रखनी होती है, ईश्वर के साथ समर्पित होना पड़ता है और वह ईश्वर आपके जीवन को हमेशा सही दिशा की तरफ ले जाने की प्रेरणा देता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत ईश्वर अगर किसी में है तो माँ में है। माँ ही दुनिया की सृजन
करने वाली, संस्कारों की सबसे खूबसूरत तस्वीर देने वाली। इसलिए हमेशा अपने को एक अनुशासन के साथ लेके चलना होता है। एक्सरसाइज करना, कराना, ये आपके परिवारों के हर सदस्यों के साथ आपकी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। फ्रोजन सोल्जर के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज होता है। इसलिए हमेशा अपने नियमों के साथ, क्योंकि आप जिस तरह के विचारों के साथ रहते हैं, पूरे परिवार के सदस्य उसी माहौल के साथ अपने आप को चलाना शुरू कर देते हैं। जो भी व्यक्ति इन सोच के विपरीत जाता है, उनकी पारिवारिक स्थिति हमेशा किसी न किसी तरह के अंतःकलह से हमेशा ग्रसित होती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जहाँ भी रहें एक खूबसूरत सा माहौल, एक खूबसूरत सी वातावरण, एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी ऊर्जा अपने मन के अंदर में जागृत करके रखने की जरूरत होती है। लेकिन ये सब करेगा कौन? जब तक आपके अंतःकरण की जागृति आपको प्रेरणा नहीं देगी, तब तक यह संभव ही नहीं है। लेकिन वो अंतःकरण की जागृति आएगी जब तक आप अपने आप को ईश्वर के साथ समर्पित नहीं करेंगे, तब तक यह अंतःकरण की जागृति संभव होती ही नहीं है। लेकिन इन सब के करने के लिए, इन सबको को अपने समझ लाने के लिए एक मजबूती से अपनी सुबह में सूर्योदय से पहले जगना होगा, ईश्वर के साथ समर्पित होना होगा, अपने शरीर को समय देना होगा और अपने जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेके चलने के लिए अंतःकरण की जागृति को हमेशा जागृत करना होगा। यह सब किसी के कहने और किसी के करने से नहीं संभव होता है। जब तक आपकी अंतःकरण की जागृति आपको मजबूती नहीं देगी, तब तक यह संभव होता ही नहीं है कि हम किसी भी बातों को अपने ऊपर अमलीभूत करें। इसलिए मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ, जीवन को सही से संचालित करने के लिए अपनी अंतःकरण की जागृति को जागृत करना होगा और हमेशा खुश रहना पड़ेगा, हमेशा स्नेहात्मक रहना पड़ेगा। जीवन को एक सही तरह के चलाने की प्रतिबद्धता लानी होगी।